अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में ताकत के खेल की एक खामोश मगर ख़तरनाक जंग जारी है, जहां बंदूकों से नहीं डॉलर से हुकूमत की जाती है। हर मुल्क अपनी मईशत बचाने के लिए आलमी अदारों से कर्ज लेता है, किसी को तरक्की के नाम पर, किसी को बहरान से निकलने के लिए। लेकिन हैरान कुन हकीकत ये है कि जिस मुल्क पर सबसे ज़्यादा कर्जा है वही बाकी दुनिया को कर्ज दिलवाता है। जी हाँ, ये है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, जो अब अपने ही कर्ज में डूबती नज़र आ रही है। एक तरफ वाशिंगटन दुनिया को माली नज़्म सिखाता है, दूसरी तरफ इसका कौमी कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से तजावज़ कर चुका है। ये इतना कर्ज है कि अगर बांटा जाए तो हर अमेरिकी शहरी पर 1,11,000 डॉलर का बोझ पड़ता है। कभी यही अमेरिका छोटी मईशतों को कर्ज के दबाव में रख कर अपनी पॉलिसियाँ मनवाता है, कभी भारत पर टैरिफ बढ़ाकर दबाव डालता है, कभी पाकिस्तान से अपने मुफाद के फैसले करवाता है और कभी दुनिया के मालियाती अदारों को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। अमेरिका की मईशत खुद कर्जे के बोझ से लरज़ने लगी है। सवाल ये है कि क्या अब वही ताकतवर मुल्क अपने ही निज़ाम का शिकार बनने जा रहा है, और क्या डॉलर की बादशाहत खतरे में है? और अगर अमेरिका कमज़ोर हुआ तो आलमी मईशत का नक्शा कैसा होगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में दुनिया की सिमत तय करेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिर्फ पिछले एक साल में अमेरिकी कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 38 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा, वो भी सिर्फ 12 महीनों में। ये इतना बड़ा इजाफा है कि इतने पैसों से पाकिस्तान के पूरे बजट को 10 साल तक चलाया जा सकता है, या फिर पूरे अफ्रीका को 1 साल के लिए मुफ्त बिजली दी जा सकती है। और ये कर्ज सिर्फ हुकूमत पर नहीं बल्कि अवाम पर बोझ बनते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक ये कर्ज चीन, भारत, जापान, जर्मनी और बरतानिया, इन सब की मुश्तरका मईशतों के बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की इतनी अमीर कौम इतना कर्ज क्यों ले रही है? इसकी कई वजूहात हैं। इंतहाई ज़्यादा हुकूमती अखराजात, दफ़ा, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और जंगी प्रोग्राम्स। और दूसरे नंबर पर आती हैं टैक्स कटौतियाँ, ख़ास तौर पर ट्रंप के दौर में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के ज़रिए बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के टैक्स कम किए गए। और तीसरे नंबर पर है शरह सूद में इजाफा। जब कर्ज पर सूद बढ़ता है तो हुकूमत को हर साल सिर्फ सूद की मद में सैकड़ों अरब डॉलर देने पड़ते हैं। यानी अब अमेरिका कर्ज लेकर पुराने कर्ज़ों का सूद अदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये रफ्तार गैर पायदार है। इक्तसादी मॉडल ने अंदाज़ा लगाया है कि अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2047 तक अमेरिकी कर्ज मुल्क की जीडीपी के 200% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि मुल्क की मजमूई पैदावार से 2 गुना ज़्यादा कर्ज। अगर मालियाती मंडियां एतमाद खो दें तो अमेरिका भी यूनान या श्रीलंका जैसे बहरान का सामना कर सकता है। रेटिंग एजेंसियों ने पहले ही खबरदार किया है। मूडीज़ ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। फिच और S&P भी पहले ऐसा कर चुके हैं। पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के CEO के मुताबिक अमेरिकी कानून साज अपने बुनियादी माली फ़राइज़ अदा करने में नाकाम हैं। इनके अल्फाज ये हैं, कर्ज़ों में ट्रिलियन के बाद ट्रिलियन का इजाफा करना किसी अजीम कौम के माली मामला चलाने का तरीका नहीं। लेकिन मसला ये है कि वाशिंगटन DC में हर जमात अपने सियासी फ़ायदे के लिए अखराजात बढ़ाती है। एक तरफ रिपब्लिकन टैक्स कम करते हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स अवामी फलाह के मंसूबे बढ़ाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जिससे कसारा बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है और आम शहरी दबाव में आ जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका कर्ज के बोझ तले दब जाए तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले डॉलर कमज़ोर होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की रिज़र्व करेंसी छापता है। आलमी मंडियां हिल जाएंगी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, हत्ता के तेल की कीमत भी मुतासिर होगी। तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव बढ़ेगा, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि हमारे कर्ज भी डॉलर में हैं। अगर डॉलर गिर गया तो सूद की शरह बढ़ेगी और हमारे लिए कर्ज वापस करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। नज़रियाती तौर पर अमेरिका दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी करेंसी खुद छापता है। लेकिन अगर सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो गया तो डॉलर की कदर गिर सकती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और आलमी मईशत हिल सकती है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि कर्ज मईशत को एक साथ ख़त्म नहीं करता,
بلکہ دیمک کی طرح آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا امریکہ اس قرض کے بوجھ سے نکل پائے گا یا یہ آنے والے عالمی مالیاتی بحران کی شروعات ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔